बेवक्त अगर आऊंगा सब चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जब से चला हूं बस मेरी मंजिल पे नजर है। इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में हैं दो वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इन दोनों से बात करेंगे पटना के जाने माने शिक्षक खान सर के विषय में। दरअसल इस समय खान सर का विवाद जोरों पर चल रहा है। खान सर के विषय में तरह तरह की बातें हो रही हैं और खान सर को लेकर कई सारी अफवाहें भी सामने आ रही हैं। उन अफवाहों की सच्चाई क्या है और उनके विषय में जो बातें की जा रही हैं वो कितना सही है और कितना गलत है, इस पर हम विश्लेषण भी करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं हमारे साथ मौजूद पत्रकारों से। तिवारी जी, खान सर के विषय में इस समय काफी सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, कई विवाद सामने आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, खान सर का ये विवाद है क्या और आगे आने वाले समय में क्या कुछ सामने दिखाई देने वाला है? देखिए, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। खान सर का विवाद पांडे जी, शुरुआत जो है तो अभी कुछ दिन पहले से जो है आज तक की एंकर अंजना कश्यप ने जो है अपने शो में यूट्यूबर यानी 2 कौड़ी के यूट्यूबर टीचर ऐसा कह के उन्होंने प्रोग्राम चलाया था। बाकायदे उन्होंने जो है प्रोग्राम चलाया था। इसको लेकर के जो है खान सर ने जो है तमाम टिप्पणियां की थी, तमाम खान सर की तरफ से भी उत्तर दिए गए थे। और केवल खान सर नहीं, कई जो टीचर हैं, जो टीचर है, यूट्यूब पे चलाने वाले, बच्चों पढ़ाने वाले, उन्होंने भी इसका जवाब दिया था। वह तो विवाद चल ही रहा था कि अचानक जो है बिहार पुलिस की जो है वैकेंसी का, यानी बिहार पुलिस के जो लड़के सिलेक्ट हुए थे उनका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आने पर जो है खान सर के लोग दावा करने लगे, यानी खान सर खुद दावा करने लगे कि उनके कोचिंग से 12,000 बच्चे निकले हैं। और वहीं उनके सामने जो है बिंदु कोचिंग वाले, उनके रोशन आनंद हैं संचालक, उनका भी यही दावा था कि हमारे भी हैं, यानी मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। यानी इन दोनों के बीच में एक ही बच्चों को लेकर दोनों लोगों ने दावा बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल 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 वो बोले हमारे निकले हैं ज्यादा, वो बोले हमारे निकले। इस बात को लेकर के तमाम पटना में जो है तमाम पोस्टर हर जगह पोस्टर लगने लगी। बिंदु भी लगाने लगे कोचिंग वाले, और यह भी कोचिंग वाले, खान भी कोचिंग वाले, यानी दोनों तरफ से जो है लगने लगे। अब यह कहा जा रहा है कि बिंदु कोचिंग के पोस्टर पर जो है खान सर के स्टाफ के लोग जो है पोस्टर लगा दिए थे। उसी को लेकर के फाड़ा फाड़ी में जो है, कहा सुनी में जो है कुछ जो है हल्का जो है प्रदर्शन, क्या कहते हैं उसको, पत्थर उत्थल चला था। उसको लेकर के उसके बाद जो है फायरिंग हुई थी, 10-12 फायरिंग हुई थी। अब यह फायरिंग का मामला जो है तूल पकड़ लिया, सीधे आरोप लगा। तो उस पर जो है खान सर ने गार्ड से कहा कि तुम मारो, हम देख लेंगे। और गार्डों ने फायरिंग की, तो हालांकि गार्डों को पकड़ के जेल भेज दिया गया है। खान सर के ऊपर जो है हत्या का प्रयास और तमाम धाराएं लगा करके और मुकदमा पंजीकृत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि खान सर के ऊपर कार्रवाई ईडी, सीबीआई और ये सब भी कार्रवाई की बात कर रही है। और तीसरी खान सर के ऊपर जो गाज गिरने की स्थिति है वो ये है, उनका जो हॉस्पिटल है उसको कहा जा रहा है फायर विभाग द्वारा जो है बंद करने की, यानी सील करने की। फायर विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि मानक पूरा नहीं है, इसलिए अस्पताल भी आपका जो है सीज होगा। अब पांडे जी बाकी आ गई। लेकिन एक बात तिवारी जी ये नहीं समझ में आती है कि अगर फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि मानक पूरा नहीं है, तो ये बात उस समय ही क्यों कही जाती है जबकि विवाद गहराया? अगर मानक पूरा नहीं था तो फायर विभाग पहले क्या कर रहा था? प्रश्न यहाँ पर यह भी है। अगर मानक पूरा नहीं था तो पहले एनओसी तो फायर विभाग ने दिया होगा, क्योंकि बिना एनओसी तो अस्पताल बना नहीं होगा, चालू नहीं हुआ होगा। तो इसमें तो कहीं ना कहीं दोषी अस्पताल भी है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सीधे सीधे जो है पांडे जी, मैं आपको बता दूं कि यही बात जो है तमाम लोग, स्थानीय और जो जानकार लोग हैं, उठा रहे हैं कि आखिर जो है इसी वक्त जो है अस्पताल पर मुद्दा क्यों उठा। आखिर हम कहते हैं कि अगर कम पैसे में दवाई, तो सीधे सीधे ये कह दें कि आप कम पैसे में आप लोगों की दवाई कर रहे हैं, कम पैसे में आप जो है लोगों के बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो कि खान सर थे, अब खान सर से जो है वो फजल खान हो गए। अचानक ऐसा क्या हुआ, यानी लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लोगों में काफी नाराजगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, चूंकि बिहार में अगर हम बात करें तो पांडे जी जातिगत को लेकर के जो है काफी वो है, उधर जो है यादव बनाम और मुस्लिम करके जो है लोग जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अब इधर इनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जो है वहां डटी रही, लेकिन छात्रों और छात्राओं का जो समूह था उसने जो है कहा कि हम लोग चली जाए तभी गिरफ्तार होंगे। तो हालांकि गिरफ्तार नहीं हुए। सिविल कोर्ट में जो है वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए बात आई, लेकिन सरेंडर करने वह नहीं पहुंचे हैं। वकील जो है उनके दस्तावेज जमा किए हैं, लेकिन अभी सरेंडर की सूचना कोई नहीं आई जी। तो अभी तक सरेंडर की कोई सूचना नहीं है, उनके वकील पहुंचे हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से फायर डिपार्टमेंट की बात की जा रही है, वो अपने आप में बड़े प्रश्न खड़े करती है। अगर फायर डिपार्टमेंट को लगता है कि मानक पूरा नहीं है तो पहले से ही इसकी जांच क्यों नहीं की गई?
अस्पताल चालू होने से पहले ये सारी चीजें या सारी प्रक्रियाएं पूरी क्यों नहीं की गई? और जब अस्पताल चालू हो गया और अस्पताल को चालू हुए काफी समय भी हो गया, उसके बाद जब ये ऐसा विवाद सामने आता है, ऐसा विवाद गहराता है, तो अस्पताल के ऊपर ये सब बातें की जाती हैं, मानक पूरा ना होने की बात की जाती है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न खड़े करता है। क्या करें पांडे जी, आप जैसा कि देखा जा रहा है इस तरह से जो कि खान सर को लेकर बातें हो रही हैं, ये विवाद जो सामने आ रहा है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि सारी चीजें किस तरह से, क्या ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का इशारा है, या इसके माध्यम से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही, जिस तरह से यादव बनाम खान सर या यादव बनाम मुस्लिम की एक बातें कुछ लोग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो विवाद है पैदा करके माहौल बनाया जा रहा है कुछ अलग तरीके से? पांडे जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, राजनीति खान सर को लेके हो रही है। अच्छा, खान सर आज नहीं, पिछले लगभग जब से बीजेपी का लगभग मान चले कि लगभग पिछला 5 साल, जब से ये पेपर लीक वगैरह नीट का बहुत हुआ, इसके पहले देखिए एसएससी का भी पेपर लीक हुआ था, तब से खान सर जो है वो लाइमलाइट में है। अक्सर जब भी पेपर लीक होता है तो खान सर और उनके बच्चे जो है प्रदर्शन में शामिल होते हैं। तभी से वो जो है धीरे धीरे राजनीतिक शिकार बने हैं। ऐसा नहीं है कि खान सर आज अचानक जो है वो लाइमलाइट में आए हैं या खान सर के साथ जो है विवाद जुड़ा है। खान सर के खिलाफ शुरू से ही आज किससे कहीं ना कहीं आप ये भी बताना चाह रहे हैं, ये कहा जाए कि इस तरह की बातें सामने आ भी रही हैं कि जो भी व्यक्ति विवादों में, जो भी व्यक्ति किसी बात का विरोध करेगा और वो विवाद में आएगा, सही है, और इस समय पर चाबुक चलना शुरू हो जाएगा। इस समय एक चलन सा चला है कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आपको किसी न किसी बहाने फंसाया जाएगा। सोचिए, खान सर की कोचिंग और हॉस्पिटल आज से तो चल नहीं रहे हैं। हॉस्पिटल की एनओसी मिलने में हर जगह से एनओसी मिल ली जाती है, तब जो है वो कोई भी संस्था चलती है। हॉस्पिटल के खिलाफ आज बता रहे हैं फायर विभाग से एनओसी नहीं मिली। फायर विभाग अभी तक कहाँ सो रहा था? लगभग 2 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया। हॉस्पिटल उद्घाटन हुए, बड़े बड़े लोग गए थे उद्घाटन में, और यहाँ तक कि अच्छे अच्छे नेता भी वहाँ पहुँचते हैं। तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या आज जब विवाद हुआ तब वहाँ फायर विभाग की एनओसी की जरूरत पड़ी, या इसके पहले भी जरूरत पड़ती होगी? क्यों नहीं जांच हुई? और दूसरी चीज, देखिए, बीजेपी की गवर्नमेंट जहां जहां है, इस समय जो भी विरोध में आता है सबसे पहले चाबुक उसी के ऊपर चलता है। आप अभी हाल ही में देखिए, प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन हुआ, 3-3 कोचिंग संस्थाएं बंद कर दी गई। ये तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाती दिख रही है ना। यही कहीं ना कहीं वहाँ खान सर के खिलाफ भी दिख रहा है। और दूसरी चीज जो है, अभी हमारे मित्र तिवारी जी ने बताया कि ध्रुवीकरण हो रहा है, यादव बनाम मुस्लिम किया जा रहा है। हो सकता है, क्योंकि इस समय राजनीति इतना गंदा हो चुका है, कुछ भी किया जा सकता है, कहीं भी किसी को भी झुकाया जा सकता है, कभी भी किसी को किसी भी मुद्दे पे फंसाया जा सकता है। ये मुद्दा कहीं विरोध प्रदर्शन से आके आज जो है वो टकराव में बदल चुका है। विरोध शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे ही नीट का पेपर लीक होता है, वहीं से जो है वो अंजना ओम कश्यप जो है इनके खिलाफ स्टेटमेंट देती हैं। अब देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, उनका अपना कहने का कुछ हो सकता है, नजरिया अलग हो, कुछ और कहना चाहती हो, उसमें व्यक्तिगत किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया था। अब उसमें कुछ जो है यूट्यूबर टीचर्स जो है डायरेक्ट उनके ऊपर हमला किए, वहीं से विवाद शुरू होता है। उसके बाद फिर ये बिहार पुलिस की जो है रिजल्ट आते हैं, और वहां पर जो है वो अपना अपना दावा दोनों ठोकते हैं, उसी में विवाद शुरू हो जाता है। और मामला जो है यहाँ तक आ जाता है कि गोली चलती है, FIR भी हो जाता है, एक तो गिरफ्तार हो जाते हैं, एक को कहा जा रहा है कि अभी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं। तो ये मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक से ओतप्रोत है दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मामला राजनीतिक होता जा रहा है। लेकिन अगर बात करें राजनीति की और राजनीतिक मामले की, तो उत्तर प्रदेश की एक राजनीति है, या ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है, वहां पर राजनीतिक मुद्दे अक्सर, या इस तरह के विवादित मुद्दे अक्सर बुलडोजर से हल होते हैं, और खान सर भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि क्या खान सर की कोचिंग और अस्पताल में भी बुलडोजर चलने वाला है? इसके विषय में बात करेंगे तिवारी जी से। तिवारी जी, क्या कहते हैं? जिस तरह से विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ये माना जाए कि खान सर के कोचिंग में और खान सर के हॉस्पिटल में बुलडोजर चल सकता है आने वाले समय में?
देखिए पांडे जी, बिल्कुल इसमें जो है कहने वाली कोई बात ही नहीं है। आजकल बुलडोजर जो है बिल्कुल, कहीं कोई प्रोग्राम भी अगर होता है ना, जन्मदिन भी मनाया जाता है। अभी हाल में एक जगह जन्मदिन मनाया गया, वहाँ बुलडोजर जो है तैयार करके खड़ा कर दिया गया। कहीं मौजूदा वक्त सरकार में अगर कहीं कोई प्रोग्राम होता है वहाँ बुलडोजर, यानी बताया जाता है कि बुलडोजर हर समय रेडी है। तो अगर हम खानसर वाली मैटर में अगर बात करें तो संजय सिंह ने सीधे सीधे कहा है कि यही इतना ही नहीं, अब जो है ईडी और सीबीआई की जो है वहाँ भी बात हो रही है। अब खानसर अगली तैयारी कर ले, वो ईडी सीबीआई उनके यहाँ रेड करेगी। और इतना ही नहीं, जब ये कह रहे हैं कि हम सील कर देंगे, अस्पताल सील कर देंगे, कोचिंग, चूंकि कोचिंग बंद ही हो चुकी है तो सब सील कर देंगे। जब मानक ही नहीं है तो सामान्य बात है कि बुलडोजर की प्रक्रिया हो सकती है, बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। इसमें तो पांडे जी, इस समय जो है कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है। कारण यह है कि जिस तरह से आपने नीट का विरोध करने वाले प्रयागराज में वो रो रहे हैं टीचर, 3 कोचिंग उनके सील हो गई। वो बता रहा है कि हम कर्ज में किस तरीके से डूबे हैं, किस तरीके करके उनके सील कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं अब जो गरीब बच्चे जो पढ़ रहे थे, जो मतलब रोजगार मांग रहे थे, भाई जब पढ़ेंगे ही नहीं तो क्यों नीट की पेपर देंगे और क्यों रोजगार मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं अब इनको निशाना बनाने की तैयारी है। जी। तो हो सकता है कि खान सर की कोचिंग में और खान सर के हॉस्पिटल में थोड़े ही समय में सुनाई पड़े कि बुलडोजर कार्रवाई हो गई, खान सर की कोचिंग को धराशायी कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपके इस पर क्या मानना है, आप भी हमें अपनी